Hello student, today our grammar chapter verb. Verb is very important for our tenses. Previously we studied about tenses of all the indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. So we know the definition of tenses and how's the importance of verb. So now today we will discuss about verbs. ओके वी विल स्टार्ट। इन वाक्य इसमें अगर हम देखें तो इसमें हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। इन वाक्यों को देखें। देखिए फर्स्ट है राम इज़ ईटिंग। सो ईटिंग क्या है? एक वर्ब है। आई हैव अ कार, हैव भी एक वर्ब है। आपको ईटिंग, डांसिंग, रनिंग ये सब तो आपको पता होगा, बट ये हैव और हैड क्या है? सो इट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब्स एंड सेकंड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। उसे ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो जो ये वर्ब्स होती है ये दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब्स होती है जो हमें याद होती है, जैसे कि डांसिंग है, लर्निंग है, ईटिंग है, ये सब मेन वर्ब्स होती है। और ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। देखिए आई हैव अ कार, फिर लिखा है राधा हैड 4 फ्रॉक्स। राधा के पास 4 फ्रॉक्स थी। अब टेंसेज अगर आपने, जो मैंने प्रीवियसली आप क्लास में आपको टेंस करवाया था उसमें अगर आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, तो आपको ये समझ में आ गया था होगा कि राधा हैड 4 फ्रॉक्स में मैंने ये क्यों कहा कि राधा के पास 4 फ्रॉक्स थी। बिकॉज हैड इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज़ पास्ट, ये हमारे पास्ट में यूज़ होती है। शी वॉज टॉट, उसे पढ़ाया था। वॉज भी पास्ट के लिए यूज़ होता है। संदीप इज़ इंटेलिजेंट, संदीप इंटेलिजेंट है। इस हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जिसमें आपको पता होगा इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। वाक्यों की संरचना, फॉर्मेशन, ये हम देख रहे हैं मीनिंग वर्ब का, कि वाक्यों की संरचना फॉर्मेशन में क्रियाओं वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाक्यों को बनाने में, वाक्यों की जो हम बनाते हैं, जो भी हम वाक्य बोलते हैं उसमें वर्ब की, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया, उसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टेंसेस में वर्ब की बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। विदाउट वर्ब वी कांट एक्सप्लेन अबाउट टेंसेस। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द इज़ ईटिंग, डांस, वॉज टॉट, हैव, हैड तथा इज से पता चलता है कि इनमें से प्रथम 3 फर्स्ट 3 कोई ना कोई कार्य संपन्न होने की सूचना देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिया वो होती है जिसमें कोई काम चल रहा होता है, जिसमें कोई क्रिया हो रही होती है, वही चीज़ वर्ब होती है, वही वर्ड वर्ब होता है। और आगे क्या लिखा है? हैव एंड हैड से अधिकार, स्वामित्व, संबंध, पोजीशन, ओनरशिप, रिलेशनशिप तथा इससे दशा, कंडीशन का बोध होता है। तो ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसे शब्दों को ग्रामर भी की भाषा में वर्ब्स कहते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? ग्रामर की भाषा में वर्ब्स कहते हैं। अब जो है डेफिनेशन, डेफिनेशन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। क्या लिखा है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। तो जो वर्ब है वो हमें क्या डिनोट कर रही है? एक्शन, किसी चीज़ की एक्शन डिनोट कर रही है। स्टेट और पोजीशन। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो हमें क्या बोल रही है? किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। वर्ब कैसा वर्ड है? जिसके कार्य के होने के और अधिकार, किसी चीज़ का अधिकार होना। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो आप कुछ बता रहे हैं अधिकार से, या अवस्था, किसी चीज़ की अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब्स क्या होती है? 2 टाइप्स की वर्ब्स होती है वाक्यों में। काइंड्स ऑफ वर्ब्स,
वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स दो प्रकार की होती है, जिसे बहुत कुछ जैसे उनके बहुत सारे सिनोनिम्स है। सो फर्स्ट है मेन, प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी और फुल वर्ब्स, मुख्य क्रिया। जैसे कि ऊपर हमने देखा डांसिंग, रनिंग, ईटिंग, ये सारे जो मेन वर्ब्स होती है उन्हें ये सब कहा जाता है। आप अगर आपको ये सब नाम याद नहीं होते हैं तो आप उसे मेन वर्ब्स, फुल वर्ब्स भी कह सकते हैं। सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक वर्ब, जो मेन वर्ब को सहायक मतलब मेन वर्ब्स जो होती है उसे उसकी सहायता के लिए होती है एक तरीके से। जो जैसे कि यह क्रिया, मेन वर्ब्स पहले हम देखते हैं, यह क्रिया वाक्यों में मुख्य काम करती है। इसे प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी और फुल वर्ब भी कहा जाता है। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, जैसे कि वाक्य में एक ही वर्ब हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण, कंप्लीट होता है। मेन वर्ब्स का मतलब ये होता है कि वो सब तरह से पूर्ण हो। निम्न वाक्यों में रेड वर्ड्स मेन वर्ब्स हैं। ये जो हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सब क्या है, मेन वर्ब्स हैं। राम रीड्स अ बुक। अब आपको यहाँ पता होगा, अगर आपको टेंसेस आपने अच्छे से पढ़ा तो ये चीज़ें आपको जो सेंटेंस है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। अब मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूँ कि राम रीड्स अ बुक। आपको पता होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट में डस हेल्पिंग वर्ब जो रूल है, आपको जो चार्ट बनाने के लिए भी एक्टिविटी दी गई है, उससे अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएगी। कि राम रीड्स अ बुक, रीड एक वर्ब है जिसमें अगर हम टेबल देखें, टेंसेस की चार्ट देखें तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में होता है डू और डस, जिसे कि वर्ब के साथ में एस और ईएस लगता है। तो इसमें लग रहा है वर्ब क्या है, रेड वाली रीड, उसमें एस लग रहा है, तो राम रीड्स अ बुक। तो ये हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट इनडेफिनेट का, कि राम बुक पढ़ता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, पढ़ता है। खाता हूँ, पीता हूँ, मैंने आपको जो चार्ट एक बार वीडियो में प्रीवियस ईयर आपको पता होगा, आपने देखा होगा अगर वो वीडियो अच्छे से, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। दे कैन डू दिस वर्क। अब मैंने क्या बोला था, डू और डस, तो इसमें क्या आ रहा है, डू, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट का होगा। दे कैन डू दिस वर्क, वे ये काम कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग, यू विल गो, ये सब क्या है, मेन वर्ब्स है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब भी जिसे हम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ब विच आर यूज्ड टुगेदर विथ मेन वर्ब्स टू हेल्प देम, वो वर्ब जो यूज्ड की जाती है मेन वर्ब के साथ में और उसे हेल्प करती है सेंटेंस को, टेंस को। देखिए क्या लिखा है, देम इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइस, मूड एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या होती है, किसी सेंटेंस को मेन वर्ब जो होती है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को क्या बताती है, मिलकर टेंस का फॉर्मेशन करती है। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि बनाने में सहायक करें, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। निम्नलिखित वाक्यों में रेड वर्ड्स ऑक्सिलरी वर्ब्स है। राम इज़ रीडिंग, जैसे कि रेड रेड आपको दिख रही है, सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। राम इज़ रीडिंग अ बुक, दे हैव ईटन, ही विल डू दिस वर्क, यू शुड हेल्प हिम मी। ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या 24 है। ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है उसकी संख्या कितनी है, 24 है। ये सब जो आपको दिख रही है, एम, इज़, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, आउट। आउट यूज होता है किसी चीज़ की इच्छा करना। इसके भी हम सेंटेंस आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आउट और शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब क्या है, वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है। अब कुछ वर्ब्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि वर्ब होती क्या है वो तो हमने समझ लिया, अब वर्ब कौन कौन सी होती है वो हम देख रहे हैं। ये तो कुछ ही वर्ब्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही है। वर्ब तो हज़ारों होती है, बहुत सारी होती है। तो जो कुछ वर्ब्स अगर आप देखें, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारी वर्ब्स डेली यूज़ के हिसाब से मिल जाएगी। तो कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। आप ऊपर देख रख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है रेड में प्रेजेंट टेंस। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमें बताती है कि टेंस क्या है, प्रेजेंट वाला है। और वर्ब जो सेकंड होती है वो, उससे हमें पता चलता है कि वर्ब
जो टेंस है वो पास्ट टेंस में यूज़ होती है, ये वाली वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का यानी कि जो हो चुका है। और एक और होती है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी यूज़ होती है वर्ब टेंस की पास्ट वाली कंडीशन में। तो देखते हैं, पहली है बैलेंस्ड। बैलेंस आपने सुना होगा, संतुलन करना, तो उसकी 3 फॉर्म होती है, बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ईडी लग गया है। बिलीव में होती है बिलीव्ड, विश्वास करना, बिलीव्ड। ये बहुत सारी इजी सी आपको डेली यूज में आने वाली वर्ब्स हैं। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। बैंड, मोड़ना मतलब होता है बैंड, बैंड, बेंट, बेंट। ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड। बी, एम इज़, वॉज और बीन। कुक, कुकड, कुकड। कैरी, कैरिड, कैरिड। कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो ये सारी वर्ब्स आपको आराम से बहुत सारी जगहों पे, गूगल पे, बुक में, कहीं भी आपको ग्रामर की बुक में सभी जगह मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये जो वर्ब का चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो एग्ज़ाम में आपको वर्ब की डेफिनेशन भी आ सकती है, जैसे कि ये दो लिखी हुई है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, तो ये भी आपको याद करनी है, प्लस इसके सेंटेंस भी आ सकते हैं, इसका मीनिंग भी आ सकता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।